फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम BLIS के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि आप सभी के लिए वीडियो को, यानी कि एक दिन आपको वीडियो आप सोच रहे होंगे कि एक दिन वीडियो आ रही है, एक दिन नहीं आ रही, एक दिन आ रही। पहली बात तो ये है कि आप सभी के लिए ही प्रीवियस ईयर या फिर कहीं से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सारी जगह आपको एक साथ देखने के मिले, यानी बार बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले, उनको चॉइस करना पड़ रहा है, उनको चॉइस करके आपके तक लाया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि लास्ट आपकी CC की लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में कवर करा दिया था सारी चीज़ें। अब था यानी कि आज शॉर्ट वीडियो का, यानी कि आज मुझे शॉर्ट क्वेश्चन मिले बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, उनमें सारी चीज़ें जो चीज़ काम की थी उसमें से आपको निकाल के मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट के उसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो सबसे पहले बात आती है लाइब्रेरी साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन, यानी BLIS के शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट्स जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उन्हें देखेंगे हम, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चनों में सबसे पहला आपका जो टॉपिक यानी कि आता है वो आता है यानी कि आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आपका आता है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन पहले नंबर पे, बहुत सारे जैसे राशि टंडन है वहाँ BLS 105 के तौर पे। तो ये सब चीज़ इसलिए मैंने आपको उसी हिसाब से लिख दिया कि पहले। तो यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बार बार जो पूछा जा रहा है वो आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये लास्ट ईयर भी आया था और उससे पहले भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। या तो आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे या प्रिंसिपल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उद्देश्य। ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें आपको कोई भी डील नहीं बरतनी है, कोई भी आपको चीज़ें लेके चलनी है। अब इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो आपको मैंने ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको करवा चुके हैं, बहुत आसानी से आपको बताए हुए थे। प्रजातियाँ लिखिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की। तो ठीक है, ये सारी की सारी प्रजातियाँ आपको बताई थी। फिर आपका क्वेश्चन एक आता है CCF, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CCF आपको बताना है। CCF आपको ध्यान रखना है, क्या है बताइए CCF की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में। CCF है और एक आपका आ जाता है टाइप्स, यानी नोटेशन पूछ लेगा, नोटेशन क्या है, ठीक है, या टाइप्स ऑफ नोटेशन और टाइप्स ऑफ नोटेशन। ये क्वेश्चन दोनों ही सबसे ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी में। फिर आपका एक और आपका आता है यूनियन कैटलॉग्स, यानी संघ सूची, कैटलॉगिंग, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है संघ सूची। अब संघ सूची के बाद आता है नेक्स्ट आपका आ जाता है सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग, यानी कि केंद्रीकृत सूचीकरण। केंद्रीकृत सूचीकरण आपको पता होना चाहिए, केंद्रीकृत यानी इसे मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आना है ज़्यादातर क्वेश्चनों में कि केंद्रीकृत सूचीकरण, क्योंकि सबसे फेमस क्वेश्चन है। केंद्रीकृत हो गया आपका जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन मैंने बताए ये आपका हो गया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और इसमें आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है, सूचीकरण। अब सूचीकरण के साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, यानी कि सहकारी सूचीकरण।
तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 8 9 9 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका बचता है आपका इसमें श्रेणियों के बारे में, यानी कि या तो आपसे 5 श्रेणी सीधे सीधे पूछ लेगा, या आपको कैटलॉग की श्रेणी, यानी कि जो 5 फंडामेंटल कैटलॉग्स के बारे में आता है। 5 फंडामेंटल कैटलॉग्स, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 10वां, देखिए ये आपका आ जाएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग या सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग, तो ये क्वेश्चन थे आपके शॉर्ट के नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपका लेके चलता हूँ, पहले मैं आपको क्या है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर आपको एक बार मैं बुक में दिखा दूंगा, तो जिससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और कहीं ना कहीं चीज़ों को आप हल कर पाओगे या फिर आप उस चीज़ को देख पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है हमारा, हम लेके चलेंगे लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना समाज में, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जब इसकी बात आती है लाइब्रेरी क्लास, तो इसमें आते हैं आपके टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, ये आपसे पूछ लेगा, जैसे आप क्या हो अभी आप शिक्षा के इस तरफ, यानी शिक्षा के दौर में हो, तो शिक्षा में आपसे पूछ लेगा आपकी एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है। या फिर आपसे पूछेगा एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक बोल रहा हूँ, सॉरी एकेडमिक बोल रहा हूँ, नेशनल लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी मैंने इसमें एकेडमिक कर लेना, ठीक है। बहुत सी जगह एजुकेशन के नाम से मिलती है आपको, ठीक है। एकेडमिक कर लेना, इसे एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। फिर आपका नेशनल लाइब्रेरी, फिर आपका आ जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन तो इसमें से फेमस मिलते ही मिलते हैं। फिर आपका आ जाएगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 ये छोटे में बता रहा हूँ, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस। बताना कैसे कैसे, अब इसकी कहानी सुनो। सबसे पहले बताना है कि जो यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा 1900 में दी गए। ये आपको कंफर्म, इसलिए मैं डेट छोड़ता हूँ क्योंकि आपको भी देखना है। बताया हुआ है 28, 23, 33 सारी चीज़ें आपको मैंने रटवाई हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपको लिख देना है पहला नियम, यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र निम्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से आपको बताने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह लिखना है शॉर्ट में, ये नहीं कि 5 नियम लिख के छोड़ दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आ जाता है इंटर लाइब्रेरी लोन। ये आपका बड़े में भी आएगा, छोटे में भी आएगा, इस तरह, इसलिए आपको याद रखना इंटर लाइब्रेरी लोन, ठीक है। इंटर लाइब्रेरी लोन्स। फिर आपका आ जाता है एक्सचेंज प्रोग्राम। एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में आपको मैंने करवा चुका है कि एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, क्या है एक्सचेंज प्रोग्राम। एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद आ जाता है लाइब्रेरी फर्नीचर, लाइब्रेरी स्टाफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि 8वां नंबर लिख लो, लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी फंक्शन। दस नंबर आपका आ जाएगा इशूज इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स शेयरिंग, या रिसोर्स शेयरिंग क्या है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग क्या है, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग क्या है,
ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है। एक आपको लिख लो DE डिस डॉग निस केयर, ये पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे जैसे आप कोई राष्ट्रीय टंडन का है तो उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट, ये तो बड़े क्वेश्चनों में आएगा, पर ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है। इफ्ला, ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, एक भी चीज़ आपके नहीं छोड़ रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका मैनेजमेंट। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी मैनेजमेंट के नाम से है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो आपका रोल ऑफ लाइब्रेरी है, यानी कि रोल ऑफ लाइब्रेरी, इसके क्वेश्चन आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोल ऑफ लाइब्रेरी, सॉरी रोल ऑफ लाइब्रेरी, दो चीज़ ध्यान रखना इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला आता है। एक आता है रोल ऑफ लाइब्रेरी, कि रोल ऑफ लाइब्रेरी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रोल ऑफ लाइब्रेरियन। इन द डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरियन का भी योगदान क्या है और आपको लाइब्रेरी का भी बारे में बताना है। फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आ जाता है ACC रजिस्टर, यानी एक्सेशन रजिस्टर। रजिस्टर सारे याद कर लेना, एक्सेशन रजिस्टर हो गया, रेफरेंस रजिस्टर हो गया, ये सारे मैंने आपको करवा चुके हैं, तो आपको सारे के सारे याद करके जाने हैं। ये क्वेश्चन आपको आपसे एक पूछा है डिस्पैच रजिस्टर, लिख लो डिस्पैच। ठीक है, रजिस्टर हैंडबुक, हैंडबुक। फिर आपके पूछी जा सकती है लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी कमिटीज, लाइब्रेरी सेस, ठीक है, PPBS आपका आ जाएगा ZBB, PPBS ZBB। ठीक है, हैंडबुक लिख दी मैंने, PPBS ZBB आ गया है आपका। और बुक सिलेक्शन, और जो भी स्टूडेंट्स UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट, आपका पूछ सकता है बुक सिलेक्शन या बुक सेक्शन। ठीक है, आपका हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नंबर क्या, नंबरिंग क्या हो जाएगी इसकी, 9। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, साइंस इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेनली ज़्यादातर ये फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पेपर हो चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर बहुत सी यूनिवर्सिटी में 4 ही है, और बहुत सी यूनिवर्सिटी में 3 आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। ये अब जैसे आपका सोसाइटी के ऊपर भी आपके 2 पेपर हैं, बहुत से यूनिवर्सिटी में सोसाइटी के ऊपर 3 पेपर भी हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से किस तरह से आपसे पूछे। जैसे आपसे क्या राष्ट्रीय डंडा में सूचना है प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचन के बारे में आपको दिया गया है, या फिर आपसे इसमें एक और क्वेश्चन, एक चीज़ और ध्यान रखना, एक और लिख देता हूँ, BDMS ये पूछा जा सकता है। BDMS यानी कि सॉरी BDMS बोल रहा हूँ, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओपन लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ उसके आगे। ठीक है, ये कंप्यूटर टाइप क्वेश्चन है, इसी में ऐड कर रहा हूँ, मैनेजमेंट के उसमें लिख रहा हूँ। आपका हो जाएगा, क्योंकि ये IT के क्वेश्चन है, आपको मैं इसी में लिख के दिखा रहा हूँ। चलो ये अलग ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। नाम है इसका पुस्तकालय यानी कि सूचना है संचार प्रौद्योगिकी, याद आ गया, संचार प्रौद्योगिकी। एक बार अगर कोई किसी के पास बुक हो तो कंफर्म कर लेना, वैसे संचार प्रौद्योगिकी नाम है शायद से इसका सब्जेक्ट है। तो इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, DBBMS आपका व्हाट इज़ IT यानी IT क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर जनरेशन। चौथा नंबर आपका आ जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ऑटोमेशन। और आपका आ जाएगा कंप्यूटर लाइब्रेरी वर्चुअल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, या फिर इसमें आपसे पूछ लेगा डिफरेंस। ठीक है, फिर आपसे आ जाएगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है जनरेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछ सकता है फर्स्ट व्हाट इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी या डिस्कस द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आता है यानी कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे IT के उसमें आता है कि पुस्तकालय में सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। एक हाँ ये ध्यान रखना, कंप्यूटर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसका भी पेपर हो गया है, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपका पेपर हो चुका है, ठीक है, एक बार मुझे ज़रूर भेज देना। आपका पास यानी व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर आप इंक्वायरी कर और जिस इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछ सकते हो, या फिर जिसको भी हेल्प चाहिए थोड़ी बहुत वो ले सकता है। ठीक है, वहाँ पर आप चीज़ें भेज सकते हो। ठीक है, उस पर भेज देना अपना पेपर, एक बार करेंगे। 16 यानी कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपका सोल आपका हो गया, संजय हो गया, आपका CDS IS हो गया। तो ये आपके क्या है, सारे सॉफ्टवेयर आपको याद कर लेने हैं।
कोहा हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। ग्रंथालय हो गया, तो सारे के सारे याद कर लेने हैं। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ चुके हैं और आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगी होगी, वीडियो यूज़फुल लगी होगी, वीडियोस पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है बीच में तो मैं आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ों को बता दूंगा। वैसे लास्ट आज थी वीडियो 15 तारीख तक, मैंने कहा था 15 तारीख तक जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो बता दूंगा। 15 तारीख के बाद मान के चलिए सोमवार से आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पेपर शुरू हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।